हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। उम्मीद करूँ बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बताने वाले इस वीडियो में एक क्लास 10th का पार्ट 2 है बहुपद। बहुपद के आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसी तरह हम हर टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इसमें से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं जिससे हमारा कम समय में ज़्यादा आउटपुट मिले। ठीक है, यानी कि हर टाइप के सवाल कवर करने वाले हैं। यानी कि एक चैप्टर उठाएंगे, उस चैप्टर से हम जो सवाल पेपर में आने वाले हैं वही सवाल करने वाले हैं। ठीक है ना, फालतू चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट सवाल ही पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कि कैसे इसमें जो चैप्टर है, इस चैप्टर में किस किस टाइप सवाल बन सकता है। आपको सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा। आपको छोटी सी वीडियो मिलेगी, बहुत लंबी नहीं मिलेगी। आप बहुत कम समय में इसको ख़त्म कर पाएंगे। तो यकीन मानिएगा, अगर आप इसको देखते हैं पूरी, तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। उससे हम और आपको अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहते हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारे पास इस सवाल दिए गए हैं, बहुपद कर दिए गए हैं। ये बहुपद है हमारे पास यानी कि जो पहला टाइप बनेगा, अगर यहाँ पर देखेंगे तो अगर ये बहुपद दिए गए हैं तो इनमें हमसे पूछे क्या प्रश्न, तो आपसे बहुविकल्प में पूछ सकता है ये बहुपद जो दिए गए हैं इसमें कितने पद हैं, इस बहुपद में कितने पद हैं, इस बहुपद में कितने पद हैं। इसमें दो पद हैं, यानी एक घर दो घर, दो घर दिख रहे हैं। ये एक बहुपद है, इतना जो है इतना पार्ट एक बहुपद है, ये दूसरा बहुपद है। इसमें दो बहुपद है, कितने बहुपद हैं, दो बहुपद हैं। अगर इसे पूछें इसमें तीन बहुपद, कितने बहुपद हैं, तीन बहुपद, इसमें तीन बहुपद हैं। उसी प्रकार इसमें तीन बहुपद हैं। तो आपसे सिर्फ डायरेक्ट पूछेगा बहुपद में, अगर बहुविकल्प में पूछेगा। ठीक है, दूसरा इसमें क्या पूछेगा आपसे, दूसरा पूछ सकता है इसमें से पूछेगा इनके शून्यक ज्ञात करें। क्या कहते हैं, शून्यक। तो आइए हम शून्यक निकालना सीखते हैं, इनके शून्यक कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो शून्यक निकालते हैं। तो ये सवाल दिए गए हैं, इनके शून्यक मैंने तीन टाइप के सवाल ले लिए हैं, इसी से आपके सवाल बन जाएंगे। इससे ऊपर आपको नहीं, बस इन्हीं की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, पहला सवाल दिया गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब सुनना क्या होता है, शून्यक वह होता है यानी कि x के मान, यानी x के जो मान आएंगे वही शून्यक कहलाएंगे। अब x के मान कितने आएंगे, यहाँ पास सब देखेंगे सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। तो यहाँ से क्या है, जो बहुपद है इसके x के दो मान आएंगे। कितने मान आएंगे, दो मान आएंगे। वही दो मान को हमें निकालना है। ठीक है ना, आइए शुरुआत करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हम इसके बाजू में कुछ नहीं है, यहाँ मान लेंगे अपने आप से 1। ठीक है ना, यहाँ अपने आप में करेंगे 1। तो इस ये बोलते हैं इसको अचर पद, जिसमें एक्स वाई जेड कुछ नहीं होता, तो ये अचर पद होता है। 8 का और 1 का, यानी इस वाले का और इस वाले की जो यहाँ पर संख्या होती है गुणा करते हैं। तो 8 का नाम 8, कितना आया 8। तो हमारे पास संख्या जा करके वो 8 है जा करके। ठीक है ना, तो गुणा करने में हमें 8 आया करके। अब हमें दो संख्या ऐसे ढूंढनी है, ऐसे ढूंढनी है कि गुणा कर दें तो 8 आ जाए। क्या आ जाए, 8 आ जाए। पर उन संख्या को अगर घटा दें, क्या करें, घटा दें। अब कहते हो गुरु जी आप कैसे मान, घटाना है कि जोड़ना है। तो यहाँ पास जो है ना, ये जो चिन्ह है ये बताता है इनको जोड़ना है कि घटाना है। तो ये जो साइन बता रहा है इनको घटाना है, क्या करना है, घटाना है। तो हमारे पास संख्या जो है 4 और 2 कितनी है, 4 और 2, 4 दूनी 8, मतलब गुणा करने में तो 8 आ रहा है। अब इसको हम घटा के देखते हैं। तो 4 से अगर 2 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पास 2 ला रहा है ना, 2 ला तो रहा है, पर यहाँ पास माइनस का 2 आ रहा है। कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पास माइनस 2 आ रहा है। यहाँ पास हमें माइनस 2 लाने के लिए क्या करेंगे, हम इस वाले को माइनस करेंगे, इस वाले को प्लस कर देंगे। ठीक है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, यानी कि दोनों के चिन्ह असमान है। जब चिन्ह असमान होते हैं तो घट जाता है, पर बड़े वाले संख्या का चिन्ह लगता है। तो 4 से 2 जाएंगे तो बचेगा 2 और माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है ना, हमारे पास जो संख्याएं हैं ये निकल जाएंगे। ठीक है ना, समझ गए ना आप। अब हम इसको मान को यहाँ धर देंगे। देखिए यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस 2x फिर माइनस का 8। ठीक है, अब मैं इसको इधर वाले को मिटा देता हूँ। ठीक है ना, अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास कुछ कॉमन है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ जो कॉमन है वो x है।
अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता है तो हम सिखा देंगे आपको कॉमन कैसे लिया जाता है। तो कॉमन क्या होता है, जो दोनों पार्ट में यानी दोनों हिस्से में हो वही कॉमन होता है, यानी इसमें भी और इसमें भी। वो दिख रहा है आपको x, क्या है x जो है वो कॉमन है, लेकिन वेरिएबल है ये कॉमन है, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे। अब इस x का मतलब होता है, जो ये कॉमन लिया इसका मतलब इसमें भाग करना, इसमें भाग देगा, x का भाग इसमें देंगे, तो ये जो लिखा है एक्स स्क्वायर ये 2 बार लिया गया है, इससे एक x कट जाएगा, बचे कितना x, आगे मिलेगा माइनस, माइनस लगा देंगे। अब इस x का भाग इसमें देंगे तो ये x से ये x कट जाएगा, बचे कितना 4, यानी 4 बार जाएगा, ठीक है ना। अब आगे मिलेगा प्लस, ठीक। अब यहाँ पास कॉमन है, क्या कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। कॉमन क्या है इसमें, 2 कॉमन है, 2 इसमें भी है और इसमें भी, इसके अंदर छुपा हुआ है, आप देख नहीं पा रहे हैं, इसको तोड़ेंगे तो मिलेगा। तो मैं यहाँ 2 कॉमन ले लेता हूँ और इसका मैं भाग दूंगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचे कितना x, आगे मिलेगा माइनस, 2 चौको 8, ठीक है ना। अब मैं एक बार बाहर वाले दूंगा, ये जो बाहर संख्या ली गई है एक बार मैं अंदर ले दूंगा कोष्टक के, तो लूँगा x प्लस 2, मैंने बाहर वाला एक बार एक क्वेश्चन लिख दिया और एक क्वेश्चन में ये लिख दूंगा x माइनस 4। तो ये हमारी जगह है, ये गुणनखंड है, क्या करें हमने, ये गुणनखंड था, अभी हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा गुणनखंड है और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है शून्यक, क्या निकालना है, शून्यक। आइए अभी इसको हम 2 स्टेप और सॉल्व करेंगे। शून्यक निकालने के लिए यहाँ से आगे देखते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे हम x प्लस 2 बराबर 0 के, यानी शून्य का मतलब शून्य के बराबर कर देना, 0 बराबर कर देना इसको, x प्लस 2 बराबर 0, और इसको करेंगे हम x माइनस 4 बराबर 0, ऐसे कर देंगे। अब इस 2 को उठाकर इस पार ले जाएंगे, तो यहाँ जाएगा x बराबर माइनस का 2 और इधर आएगा x बराबर, ये माइनस को उधर जाएगा तो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो शून्य का है, अतः लिख सकते हैं, अतः दिए गए बहुपद की यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 के इस बहुपद के शून्य क्या कर दिए गए हैं, x बराबर माइनस का 2 कामा 4 होंगे, ठीक है ना। यानी जो इस बहुपद के जो शून्य का आए हैं -2 और 4 आए हैं, क्या है ये दिए गए हैं, ये शून्य है हमारे, क्या है शून्य। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा किस प्रकार हमने किया। इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में करना है और इस तरह लिख देना है, तो ये आपके शून्य का है। तो अगर आप इसमें डाउट है, नहीं समझ में आया है, तो हम इसी प्रकार के एक सवाल और ले लिए हैं, इसको बता रहे हैं, इसमें से आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। देखिए ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 24, यहाँ पास भी कुछ नहीं है, यहाँ 1 मानेंगे और इस 24 से गुणा 1 में 24 का नाम 24, यानी हमें गुणा करने में 24 मिला। अब हमें क्या करना है, अब हमारा दूसरा स्टेप होगा, यहाँ पास 2 संख्याएं खोजनी है, यानी 2 संख्याएं खोजनी है, यानी कि उन दोनों को गुणा कर दें तो 24 आ जाए और उन दोनों को घटा दें, यानी पास जो चिन्ह बता रहा है, यहाँ वाला जो चिन्ह होता है बताता है दोनों जो संख्याएं आएंगी उनको जोड़ना है कि घटाना है, तो उनको घटाना है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो संख्या है अगर के वो है 8 और 5, 8 और 5 से गुणा करेंगे, सॉरी 8 और 3, क्या है कि 8 और 3 वो संख्याएं अगर के अगर इनको गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, कितना आएगा 24। अगर इनको घटाते हैं यानी 8 से 3 घटा दें तो हमारे पास 5 बचेगा, जो यहाँ पास ला रहा 5 वो प्लस है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो संख्याएं हैं ये संख्या है, ठीक है। अगर यहाँ -5 होता तो इसको हम प्लस कर, इसको माइनस करते इसको प्लस कर देते, तो यहाँ -5 रहता है, ठीक है ना। पर हमें प्लस का 5 लाना था, कुछ नहीं करना था, हमें सिर्फ 8 - 5 करना 3 करना था, ठीक। यहाँ मान रख देंगे, यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 3x माइनस का 24। अब इस पार्ट में कॉमन लेंगे, कॉमन क्या है इसमें, दोनों में x है, क्या है x है, ठीक है ना। यहाँ हम x कॉमन लेंगे और इस x का भाग इसमें देंगे तो यहाँ से x कट जाएगा, इसके पास 2x, एक x कट जाएगा तो सिर्फ
एक एक्स बचेगा, आगे मिलेगा प्लस, और इस एक्स का भाग इसमें देंगे तो इस एक्स से ये एक्स कट जाएगा, कितने बार जाएगा 8 बार, ठीक है ना। आगे मिला माइनस, दोनों में कॉमन क्या है, आप देख पा रहे होंगे इसमें भी 3 है और इसके अंदर भी 3 है। अगर आप देख पा रहे हैं दोनों में 3 छुपा हुआ है, तो हम यहाँ 3 कॉमन लेंगे और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको 3 का इसमें भाग देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा कितने एक्स बार, आगे मिला कितना माइनस, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, क्या कर देगा प्लस कर देगा, और इस 3 का भाग देंगे 3 अट्ठे 24, मतलब ये आंसर है, कितना है कितना हो जाएगा। और यहाँ पास अगर एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि दोनों कोष्ठक के अंदर जो नंबर आते हैं वो समान आते हैं, क्या आते हैं, कोष्ठक के अंदर जो उत्तर आएगा दोनों में सेम आएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक बार कोष्ठक के बाहर जो लिखा गया उसको लिखते हैं कोष्ठक में, एक कोष्ठक में अंदर लिख देते हैं, या आप यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, ये x + 8 दोनों में कॉमन है, जैसे इसको हम कॉमन लेंगे x + 8 एक बार में पूरा, तो इसका इसमें भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, तो भाग जाएगा हमारे पास x बार, आगे मिला माइनस, इस x का भाग x + 8 का भाग इसमें देंगे तो ये कट जाएगा, भाग जाएगा हमारे पास 3 बार, ऐसे, ठीक है ना। तो ये हमारे गुणनखंड आ गए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को हमारे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह की वीडियो को अच्छे से सीख करके अपने एग्जाम में अच्छा कर सकें, ठीक है ना। आइए देखते हैं आगे। अब तो हमें गुणनखंड है, हमें निकालना क्या है, शून्यक निकालना, क्या निकालना शून्यक। आइए हम शून्यक निकालते हैं, क्या निकालते हैं शून्यक, ठीक है। शून्यक जो होंगे x + 8 = 0 और x - 3 = 0, ठीक है ना। फिर हम x ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x = -8 और रहेंगे x = 3, ये -3 था उस पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अतः जो शून्यक होंगे, अतः शून्यक होंगे जो क्या होंगे, x = -8, 3 होंगे, ठीक। तो इसको देखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसके ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको समझ चुके होंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हम करने वाले हैं इस टाइप का सवाल, क्या है, ये हमारा आखिरी टाइप है, इससे भी आप शून्यक निकाल सकते हैं, ऐसे भी सवाल आ जाता है हमारे पास, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसका शून्यक निकालते हैं। तो ये सवाल दिया गया है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, उसको हम बनाते हैं। ये होता है a² - b² बराबर होता है एक कोष्ठक के अंदर a + b, एक कोष्ठक के अंदर a - b, ठीक है ना। ये होता है हमारे पास a² - b² बराबर एक कोष्ठक के अंदर a + b, एक कोष्ठक के अंदर a - b। अब a² तो बन रहा है, b² नहीं बन रहा है, इसको हम b² बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ दिया गया है x² - ये कितने का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 16 होता है, वो 4 का स्क्वायर होता है, कितना होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब तो सॉल्व कर देंगे हम, क्या होता है, एक कोष्ठक में a + b यानी x - 4, एक कोष्ठक में x + b, एक कोष्ठक में x - b, ये a है ये b है, तो एक कोष्ठक में जोड़ देंगे, एक कोष्ठक में घटा देंगे, हमारे पास ये दो गुणनखंड आ गए, क्या गुणनखंड आ गए, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ जाएगा x + 4 = 0 और x - 4 = 0। यहाँ से हम शून्यक निकालना, क्या निकाल रहे हैं शून्यक, तो जो हमारे पास निकल गया यहाँ पास से x = -4 आएगा और x = +4 आएगा, तो जो हमारे शून्यक होंगे, अतः बहुपद x² - 16 के शून्यक -4, 4 होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।